तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जपना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु के ध्यान में ही सब कुछ है। अगर हम गुरु का ध्यान करते हैं तो हमारे पाप कर्म और संकट मिट जाएंगे। और साथ ही महाराज ने बताया कि गुरु का ध्यान किस तरह करना चाहिए, किस तरह हम अपने मन को एक जगह टिका कर गुरु का ध्यान कर सकते हैं, किस तरह हम अपने मन को टिका कर गुरु भक्ति मन को लगा सकते हैं। ये सब बातें महाराज ने सत्संग में बताई है। और साथ ही महाराज ने बताया कि एक इंसान का कर्तव्य क्या है, अगर हमें मनुष्य योनि मिली है तो उसके लिए हमें क्या क्या कर्तव्य अपनाने चाहिए, क्या क्या हमारा फर्ज होता है और हम किस तरह उन फर्जों को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीर्ति स्मृति तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। बात श्रद्धा में और विश्वास में टिकी होती है। गुरु के वचन की जिसने प्रतीत कर ली उसका काम पूरा हो जाता है। जिसने गुरु के वचन की प्रतीत नहीं की, विश्वास नहीं किया, जिनने प्रेम का नाता नहीं जोड़ा, बिना प्रेम की भक्ति नहीं होती। तीन चीज मुख्य करके राधा स्वामी में बताई हैं, प्रेम, प्रीत और प्रतीत। प्रेम करो, प्रतीत विश्वास करो और श्रद्धा तुम्हारी दृढ़ होनी चाहिए। ये तीनों चीज जिसकी हैं तो उसका मैं कहता हूँ साधन, संयम और आदमी का सत्संग, तीनों चीज दुरुस्ती से बनेंगी। सत्संग इस जीव के लिए सबसे बड़ी खुराक है। सत्संग इसके जीवन को सुधारता है, बनाता है। सत्संग करते करते इसके अंदर के मैल धुलते हैं मन के, बाहर के नहीं। बाहर के तो स्नान करके धोओगे, लेकिन मन के मैल तो तब धोएंगे जब नाम की चर्चा होगी, सत्संग में जाओगे, गुरु ज्ञान पर आप विचार करोगे, चिंतन करोगे और मन में उन बातों को हमेशा याद रखते रहोगे। वो धीरे धीरे करके मन की जब सफाई हो जाएगी तब वहाँ नाम टिकेगा। मलिन मन में कभी भी नाम नहीं ठहर सकता। अब नाम की कमाई करने के लिए ये जरूरी है, चाहे आप 5 मिनट के लिए भी क्यों ना बैठो, नागा कभी ना जाने। नागा का मतलब है कभी भी ये सोच के, कभी हम खाने की ये नहीं करते, लापरवाही नहीं छोड़ते खाना, टाइम पर खाना खाते हैं, सोते भी हैं, सारे काम करते हैं। और उन नित्य नेम के कामों में अगर थोड़ी सी भी किसी चीज़ की कमी रहती है, नहीं होता है, तो हम उसके लिए कितना बवाल खड़ा करते हैं। लेकिन प्रभु के नाम में हम तो रोज़ाना ऐसी चूक करते हैं, उसके लिए कभी ये चिंता करते हैं कि आज हमने क्यों नहीं किया। कभी नहीं सोचते ही नहीं। हम सोचते हैं कि कोई नहीं, आज नहीं, कल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि उसमें सीधे रूप में हमें कोई आनंद नहीं मिलता। उसका आनंद मिलने में बड़ा टाइम भी बहुत लगेगा, लेकिन सहज सहज मिलेगा। आज नहीं मिलता। आज का किया है, परिणाम कल को मिलेगा। हम परिणाम आज का आज चाहते हैं, आज का आज नहीं। भक्ति वो चीज़ है जो इंसान के जीवन को संवार देती है। जब इसको ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसका अज्ञान जब चला जाता है, तो समझो कि इसका जीवन सफल हो गया। नहीं तो क्यों कहा कि भ्रम में सोवे मत न, अज्ञान में सोवे मत न। सोने का मतलब है जो भ्रम की नींद है उससे उठ जाओ। हमें भ्रम क्या है? इस संसार को हमने सत्य मान लिया, ये भ्रम है। हम इस जीवन को सुख का जीवन मानते हैं कि हमें मिला है, ये आनंद भोगने के लिए मिला है। लेकिन ये नहीं सोचते कि क्यों मिला, किस लिए मिला था। ये बार बार नहीं मिलने वाला गीत तो सब ने गाए इसके कि भाई ये स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा इसके बारे में कहा है कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। शब्द मार्गी गुरु होना चाहिए। ये पाखंडी गुरुओं के फंस जाओगे तो भी तुम्हारी नाव जो है समुद्र में डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी कि देह का गुरु, देह का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। न गुरु को कुछ ज्ञान नहीं है, ना शिष्य को कोई पहचान नहीं है। गुरु भी धूल में ऐसे ही धूल उड़ाता है और उसको अज्ञान में जीवों को बहा देता है। जीव बेचारे पीछे लग के अपने जीवन को बर्बाद कर जाते हैं। न वो गुरु को पहचान पाए, न नाम को जान पाए, और इसीलिए उनका जीवन व्यर्था चला गया।
चाहे उनका कसूर नहीं था, लेकिन अवसर तो हाथ से निकल गया। फिर क्या पता कब मौका लगेगा, कब उसको इंसान का चोला मिलेगा। गुरु मिले या ना मिले, सत्संग मिले या ना मिले, ये तो बड़े भाग की बात है। जिन जीवों के बड़े ऊंचे भाग होते हैं, उनको गुरु मिलना, सत्संग मिलना, नाम मिलना कहीं भाग से बात बनती है। बहुत जन्मों के शुभ कर्मों के करने से वो मिलते हैं। इसलिए जो टाइम मिला है उसको व्यर्था नहीं खोना चाहिए। ये भ्रम की नींद से जब हम जाग जाएंगे, गुरु हेला देता है, जगाता है सबको, लेकिन हम उन चीज़ों को, हमारा उस ओर ध्यान नहीं है, हमारी रुचि नहीं है उस चीज़ में। जब किसी चीज़ में रुचि हो जाती है तो वो कान लगा के सुनता है, ध्यान से सोचता भी है, गौर करता है कि इसमें हित किसका है, तब उस चीज़ का, उस वस्तु के महत्व को जानता है। और जब तक उसके महत्व को नहीं समझेगा वो, तो उसकी रुचि नहीं है उसमें। बिना रुचि के चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, जिस चीज़ को जानता ही नहीं, उसकी ओर से कुछ भी हो कुछ ना हो। लेकिन इंसान का चोला बड़ा उत्तम है। इसके लिए कहा कि वो तुम प्यार का नाता कैसा जोड़ो, जैसे दीपक पर पतंगा, परवाह नहीं करता। उस प्रभु के नाम में जब अपने शरीर को तुमने जोड़ दिया, दीपक पर पतंगा क्या करता है, उसका प्रेम है उस दीपक से। वो पतंगा आता है, चक्कर काटता है, उसका शरीर जल के वहीं भस्म हो जाता है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता? उसका देखने का आशिक है वो, उसका ऐसा प्रेमी है, उसी पर वार फेर करके अपने प्राण त्याग देता है। फूलों पर भंवरा, सुगंधी आती है भंवरे को, उस फूल के ऊपर जाके बैठ जाता है, फूल पे बैठ के मस्त हो जाता है, परवाह नहीं करता। उसके आनंद में ऐसा डूब जाता है कि उसको ये पता ही नहीं है तू कहाँ बैठा है, क्या है, उस आनंद में ही मस्त है। लेकिन शाम हो जाती है, फूल बंद हो जाता है, उसके प्राण चले जाते हैं, परवाह नहीं है। प्रेम का नाता ऐसा होता है कि उसके साथ उसने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन परवाह नहीं की। फूल बंद हो गया, प्राण गए उसके। फूलों पर भौरा पागल सा हो रहा, पागल सा हो गया। पागल उसको कहते हैं जिसको कोई ध्यान नहीं, जो उसके दिमाग में बात है वही है बस एक। ये प्रेम भी ऐसी चीज़ होती है, जिसका प्रेम का नाता जुड़ जाता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती, सिर्फ प्रेम दिखाई देता है। ऐसा हुआ लैला मजनू के टाइम में। कहते हैं एक बार मजनू के पिताजी ने छूट कर दी। लैला ने शिकायत की कि मजनू को परवाह नहीं है किसी चीज़ की, वो मेरा आशिक है, उसको भूख प्यास भी लगती है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं, कमाता खाता कुछ नहीं है, क्या करें। उसके बाप ने कह दी जितने भी दुकानदार थे कि अगर मजनू कोई भी सामान ले, इसको सब दे दिया करो, कोई पैसे नहीं लेना। हजारों मजनू पैदा हो गए, जो भी जाके देखे मजनू दे सामान, सब ऐसे ही ले लेके खाने लग गए। दुकानदारों ने जाके शिकायत किया, कहने लगे ये तो बताओ मजनू एक है कि हजारों हैं। वो बोले मजनू तो एक ही है। लैला से पूछा कितने मजनू हैं? बोला जी एक ही है, मजनू तो हजार थोड़े हैं, एक ही प्यार करता है मेरे से, मैं उसी से प्यार करती हूँ। बोले यहाँ तो देखो जाके पूरे बाजार में जो है दुकानदार सब शिकायत करते हैं, वहाँ तो हजारों हैं। ने बोलिया नहीं, तो ने बोला असली मजनू की पहचान क्या होगी? कि असली मजनू की पहचान ये होगी कि जाके ये कह दो कि लैला ने तुझे बुलाया है और वो बहुत बीमार है, ढूंढी पिटवा दो शहर में, और जब तक उसको अगर कलेजा काट के मजनू नहीं देगा तब तक वो जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगी। तो वहाँ से चले उसको ढूंढने के लिए कि भाई मजनू कौन सा है, मजनू आओ, लैला को ज़रूरत है, उसके दिल की ज़रूरत है। वो जब तक उसको नहीं मिलेगा छुरी से काट के उसका दिल निकालेंगे और उसको लैला को देंगे जब वो जिंदा होगी, नहीं तो मर जाएगी। सब अपने अपने मजनू घरों में घुस के जाके, असली मजनू था वो मस्ती में आता है। बोले उसने जब लैला का नाम सुना, बोला कौन है, क्या क्या बात है? बोला कि मजनू कौन है? बोला कि मैं हूँ मजनू। बोला क्या बात है? लैला को क्या बात है? बोला कि लैला ने आपका कागजा मंगाया, नहीं तो मर जाएगी। नहीं बोला अच्छा निकालो, फटाफट निकालो, नहीं ला मैं निकाल देता हूँ, देर मत करो, अगर देर कर दी तो लैला मर जाएगी। प्यार का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। प्रेमी अपने प्राण की परवाह नहीं करता है, प्रेम में न्यौछावर कर देता है। वो प्राणों की परवाह ना किए बिना अपने प्यार को उसी में लगा देता है पूरा। इसी प्रकार से वो फूलों पर भौरा है, चांद पर चकोरी। तीसरी बात जो इसमें बताई गई प्रेमी की, हम प्रेमी नाम कहलाते हैं, भगत नाम कहलाते हैं, गुरमुख कहलाते हैं, सेवक कहलाते हैं, शिष्य हमको आते हैं।
शिष्य नाम सीखने वाले का है, सेवक नाम सेवा करने वाले का है, प्रेमी नाम प्रेम करने वाले का है। हम कौन से रूप में हैं? ना हम प्रेमी, ना सेवक, ना शिष्य। कौन सी चीज़ है हम में? हमारे से तो पूछो तो गुरु की बुराई करते मिलेंगे। गुरु से लेना क्या चाहते हो? गुरु पे तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम ओघट प्रेम है, पिंजर में हो जाता है शरीर का। क्या बाबा फरीद ने क्या कही? प्रभु के प्रेम में कहने लगा खुदा कैसे मिलेगा? बोला कि कुएं के अंदर उल्टा लटक जा, पैर बांध के कुएं में उल्टा लटक जा, तुझे खुदा मिल जाएगा। प्रेमी मान लेते हैं बात, क्योंकि उनको सिर्फ वही दिखाई देता है। और फिर क्या कहता है? काग उसके ठूंगे मार मार के पैरों को खाते हैं। जब कागों से बोल के कहता है बाबा फरीद, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरि मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के, लागी का मार्ग और है लगी चोट कड़े जय करके। कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, ये मीठी भाषा बोली फरीद ने कुएं। कागों से कहता है कि कागो मेरे बिल सारे शरीर के मांस को नोच नोच के खा जाओ, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मेरी आंख ना फोड़ देना। मुझे प्रभु के दर्शन करने की आस लगी हुई है, वो दर्शन मैं करूंगा, मेरी आंख छोड़ के पूरे शरीर को खा जाओ, ये प्रेम है। जिक्र चकोर का था। चकोर चांद की आशिक होती है, चांदनी को देख के मस्त हो जाती है। जब चांद उदय होता है चकोर उसकी तरफ अपनी नजर यूं लगा लेती है, और चांद जो जो आकाश में चढ़ता जाता है वो नजर फेरती नहीं उससे, उसी को देखते देखते उसकी तरफ अपने शरीर को उसके साथ मोड़ती है। सुबह को अगर देखोगे तो वो उल्टा शरीर होके कई बार तो मरी हुई मिल जाती है, उसमें ही बेहोश होके पड़ी मिलती है, शरीर उसका टेढ़ा हो जाता है, चांद छिप जाता है, दिन निकल आता है, लेकिन वो चकोरी उसके अंदर इतनी लोलीन है, इतने उसे प्रेम के लिए वो पगी हुई है, फंसी हुई है, इतनी उसकी आशिक है कि अपने प्राणों की बिना परवाह किए एक पल के लिए भी नहीं हटाती। ये ध्यान है। हम ध्यान का जिक्र करते हैं कि ध्यान लगाया करो। सुमरण की बात करते हो, तीन चीजें, सुमरण है, भजन है, ध्यान है। सुमरण कहते हैं नाम के जपने को, ध्यान कहते हैं अंदर में मन की वृत्तियों को एक जगह पर एकाग्र करने को, और भजन कहते हैं शब्द के सुनने को। कई लोग हमारे ही मत में कह देते हैं कि तीनों चीज़ अलग अलग से करो, अलग अलग से कोई चीज़ नहीं होती, तीनों चीज़ एक बार में की जाएंगी। ध्यान तीसरे तिल में गुरु की मूर्ति बना के गुरु के रूप को, उसमें अपने सारे ध्यान को केंद्रित करो, वो ध्यान लगाना है। और जो जो धुन जिस मंजिल पे आती जाती हैं उनको सुनने का प्रयास और कोशिश नहीं करो, नहीं तो वो सारी की सारी क्या होंगी कि काल्पनिक होंगी, कल्पना है वो, हमें ख्याल दिया गया है, ख्याली भक्ति है वो नहीं। हमें जो करना है ध्यान को, अभ्यास को इस ढंग से करना है कि बिल्कुल निश्चिंत, बेपरवाह और अपने आप को खाली कर देना है, कुछ सोचना ही नहीं है। सिर्फ हमारे अंदर में नाम का सिमरण, दृष्टि दोनों तिलों के बीच में, जिसको कबीर साहब ने कहा ना कि चांद सूरज एक के घर लाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। दोनों तिलों को एक तार मिलाओ, दोनों तिल इसमें मिलाने हैं। यहाँ जहाँ लड़की बिंदी लगाती हैं या रूह की बैठक है, सूक्ष्म नाड़ी के जरिए ऊपर जाना है, लेकिन बातों में ना फंसना, कोशिश करना। ये वहाँ गुरु का रूप, जिसको स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जपना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। मान तो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे सूरत को चढ़ा दे गगना। सूरत को गगन कब चढ़ाओगे? जब मन तुम्हारा हार जाएगा। मन किस चीज से हारेगा? तुम्हारे हराने से नहीं हारेगा, लेकिन गुरु के नाम से, गुरु के नाम के सुमरण से,
ज्यों ज्यों ध्यान करते चले जाओगे, ध्यान की गहराइयों में उतरोगे, ध्यान बढ़ता चला जाएगा, अंधेरा छट जाएगा, प्रकाश आता चला जाएगा। अज्ञान हटेगा तभी ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा तभी हमें उसमें आनंद मिलेगा, तभी हमें नूरी गुरु के दर्शन होंगे, तभी हमारा मन में ये यकीन पक्का होगा कि हाँ, जिसकी हमें तलाश थी वो हमारे अंदर है, जिस अंग्रेजी में जिसको डिवाइन लाइट कहते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु का ध्यान हमारे जीवन में अति आवश्यक है। अगर हम गुरु का ध्यान करते हैं तो उससे जो हमारा जीवन है वो बदल जाएगा, हमारे पाप कर्म कट जाएंगे और हमारे अंदर सद्बुद्धि आएगी और जो हमारे अंदर बुराइयाँ है वे त्याग दी जाएगी। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि गुरु का ध्यान करने के लिए हमें अपने मन को एक जगह टिकाना होगा और मन को एक जगह टिकाने के लिए हमें अपनी बुराइयों को मन से निकालना पड़ेगा, अपने अंदर को पाप को ऊपर करना पड़ेगा, तभी हम गुरु का ध्यान कर सकेंगे। तो जैसे महाराज जी ने बताया कि अगर इंसान अच्छा कर्म करेगा तो उसको फल भी अच्छा ही मिलेगा, बेशक चाहे कितना ही समय लग जाए, लेकिन उसके साथ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और नाम जप हमेशा करते रहिए। तो साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।